हेलो दोस्तों, चलिए हम आज सीखेंगे संतुलित करें। समीकरण को क्या करेंगे, हम संतुलित करना हम आज सीखेंगे। संतुलित करने से पहले आपको बता दें कि दोनों कर क्या होगा, हमारा समान नंबर का एटम होगा, ठीक है। जिससे इधर देखिए हमारा क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एगो है, इधर मैग्नीशियम के एगो है, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा काम है, ये हमारा क्या संतुलित है। लेकिन हमारे यहाँ क्लोरीन के एगो है, एगो है। क्लोरीन हमारा के एगो है, यहाँ दूगो है। हाइड्रोजन के एगो, दूगो। हाइड्रोजन एगो है। तब हमको तो करना ना पड़ेगा संतुलित, मतलब दोनों का समान करना पड़ेगा। इधर भी क्लोरीन दूंगा तो इधर भी क्लोरीन दू करना पड़ेगा, इधर भी हाइड्रोजन दूंगा तो इधर भी हाइड्रोजन दू करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसी को करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी हम आगे एटम रखें, जैसे कोई भी अंक रखें, ठीक है, तो सबों के लिए मान्य होगा। जितना भी जैसे HCl है, ठीक है, यहाँ इसके पहले हम 2 लगा दिए तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक है। लेकिन यही हमारा क्लोरीन है, जैसे ये इसके नीचे लिखा हुआ है Cl2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्लोरीन के लिए स्पेशल हुआ कि क्लोरीन हमारा 2 है, समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको इस बात को ध्यान में रखिएगा तो आपका संतुलित हो जाएगा। चलिए हम संतुलित करने के लिए सीखते हैं। तो चलिए देखिए हमारा क्या है, मैग्नीशियम एगो है, मैग्नीशियम एगो है। तो मैग्नीशियम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इधर Mg प्लस हमारा हाइड्रोजन के साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन ये 2 कर लेते हैं, 2HCl हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तो हमारा क्या हो जाएगा, MgCl2। Cl2 मतलब क्लोरीन 2 है तो इधर हमारा क्लोरीन 2 बन चुका है। तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ठीक है। यही हमारा संतुलित समीकरण था। देखिए हमारा एक बन चुका है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, चलिए आपके सामने रहेगा। चलिए देखिए सेकंड नंबर एग्जाम्पल, इधर क्या है हमारा कि इधर आयरन एगो, इधर आयरन 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है। हाइड्रोजन से कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 4 हो इधर, ऑक्सीजन इधर के, ऑक्सीजन इधर 2 एगो है, ऑक्सीजन 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आयरन को संतुलित कर लेते हैं। इधर 3 है तो इधर भी 3 कर लेते हैं। 3Fe प्लस H2। हाइड्रोजन तो 2 उधर भी था, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन इधर 4 है। ऑक्सीजन 4 तो 4 करने के लिए हम सबसे क्या करते हैं, हम क्या कहें, सबसे पहले हम क्या आगे बैठाएंगे, ना कि यहाँ ऑक्सीजन 4 है नहीं तो इसके नीचे नहीं बैठाएंगे, क्या सबसे पहले बैठाएंगे। ऑक्सीजन 4 करने के चक्कर में हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी 8 करेंगे तो यहाँ का बैठा लेंगे 4H2 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि CO2, जैसे कार्बन ही हमारा क्या है, एगो हमारा कार्बन एगो है और यहाँ कार्बन 6 है। तो सबसे पहले कार्बन को क्लियर कर लेते हैं। तो 6CO2 प्लस H2। देखिए कार्बन को संतुलित करने के चक्कर में हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूना का 12, 6 दूना का हमारा यहाँ 12 हो गया, ठीक है। और हमारा इधर कितना है, कितना हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो हमारा है 6 है, 6 2 8 हुआ है, ठीक है। 6 2 8 हुआ है। और हमारा यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन हमारा कितना है 2। तो चलिए पहले हाइड्रोजन को भी क्लियर कर लेते हैं। हाइड्रोजन हमारा यहाँ कितना है 12, नहीं हाइड्रोजन हमारा यहाँ 12 है। हाइड्रोजन को 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे हमारा। तो हाइड्रोजन हमारा कितना है यहाँ 12 इधर है और हमारा यहाँ क्या है 2 ही है, 2 ही हमारा है। तो क्या हो जाएगा 6H2O हो जाएगा, 6 दूना का 12 हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। अरे 12 हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया टोटल, 6 दूना का 12, 12 6 18, ठीक है। अब क्या करेंगे सो देखिए, तो हाइड्रोजन तो हमारा 12 पहले से ही था, तो 6H12O6। ऑक्सीजन हमारा 6 को ऑक्सीजन हुआ और क्या है फिर 12 को हमारा ऑक्सीजन हो गया, तो 6O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6O2, 6 दूना का 12। देखिए हमारा ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 6 ही ऑक्सीजन हुआ, 6 दूना का 12, 6 18, तो 6 दूना का 12 6 18, तो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगला चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम तो हमारा क्लियर है लेकिन ऑक्सीजन हमारा क्लियर नहीं है, ऑक्सीजन को हम कर देते हैं। तो Mg प्लस O2 2MgO हो गया, क्या आ गया MgO। ऑक्सीजन को क्लियर करने के चक्कर में हमारा क्या Mg बढ़ गया, तो यहाँ क्या बैठेंगे 2Mg हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा CO प्लस H2CH3OH हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए हमारा हाइड्रोजन के गो है 3 और 1 4 गो है, इधर हाइड्रोजन के गो है 2 गो है, तो इसको हाइड्रोजन को हम करेंगे जब संतुलित, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा CO प्लस 2H2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब CH3OH। अब तो हमारा हाइड्रोजन क्लियर है, लेकिन ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन एक है, कार्बन भी एक है, तो हमारा यही हो गया। चलिए अगला आगे चलते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए कार्बन हमारा एक है, कार्बन उधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, लेकिन हाइड्रोजन हमारा 4 है, हाइड्रोजन हमारा 2 दिख रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा यहाँ देखिए ऑक्सीजन एक नहीं है, ऑक्सीजन 2 है और एक 3 है, 3 है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को क्लियर कर लेते हैं। हाइड्रोजन को क्लियर करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना है 2 है और यहाँ 4 है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को क्लियर करते हैं, CH4 प्लस क्या हो जाएगा O2 CO2 प्लस 2H2। तो हाइड्रोजन हमारा क्लियर हो गया, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, लेकिन ऑक्सीजन हमारा क्या, ऑक्सीजन 2 है यहाँ, और ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 2 और 2 4, तो यहाँ हमारा क्या बैठाना पड़ेगा 2O2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 2 दूना के 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ भी ऑक्सीजन हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर है BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस KCl। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो हमारा क्या है बेरियम एगो है, यहाँ भी बेरियम एगो है, क्लोरीन हमारा यहाँ 2 है और क्लोरीन यहाँ हमारा एगो है। तो सबसे पहले क्लोरीन को क्लियर कर लेते हैं। तो BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस 2KCl हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, क्लोरीन क्लियर हुआ कि नहीं। क्लोरीन के चक्कर में हमारा अभी पोटेशियम भी क्लियर हो गया, पोटेशियम यहाँ 2 था, यहाँ भी पोटेशियम यहाँ 2 हो गया। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। चलिए 8वां नंबर देखते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी इधर 2 है, लेकिन हाइड्रोजन उधर हाइड्रोजन हमारा क्या है, हाइड्रोजन हमारा 3 है और हाइड्रोजन हमारा यहाँ 2 है। ठीक है, और नाइट्रोजन हमारा यहाँ 2 है, नाइट्रोजन तो पहले नाइट्रोजन को क्लियर कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन को क्लियर करेंगे तो N2 प्लस H2 2NH3 हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्लियर के चक्कर में हमारा क्या बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गया। हाइड्रोजन कितना बढ़ गया 3, 3 दूना का 6 हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6 क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ कैल्शियम एगो है, ऑक्सीजन एगो है, और कैल्शियम ही हमारा यहाँ एगो है। ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, ऑक्सीजन हमारा एक यहाँ हो गया 2 और एक यहाँ 2 हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन ही हमारा यहाँ 2 है। ठीक है, तो हम क्या करना पड़ेगा, सो देख लेते हैं कि देखिए कि ऑक्सीजन हमारा यहाँ कितना है 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, तो हमारा क्या स्वतः संतुलित है। क्या है, स्वतः संतुलित है, पहले से ही संतुलित है, सब तो मिल ही जा रहा है। अगला देखिए, इसमें देखिए कैल्शियम एगो है, यहाँ पर एरो का साइन आएगा, कैल्शियम एगो है, इधर भी कैल्शियम एगो, ऑक्सीजन यहाँ 3 गो है, ऑक्सीजन यहाँ 2 1 3 गो है। ठीक है, कार्बन एगो है, कार्बन एगो है, तो ये भी हमारा क्या है स्वतः संतुलित है, स्वतः संतुलित है। इस तरह से आएगा तब आप लोग बना लीजिएगा। चलिए 5 एक अजब तरीका का बताते हैं। चलिए आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे Zn एगो, Zn एगो। ठीक है, ये G हमारा एगो, ये G एगो। ठीक है, NO3 हमारा क्या होगा, नाइट्रोक्साइड क्या है 2 गो है, तो नाइट्रोजन एगो है, तो सबसे पहले हम 2 कर लेते हैं Zn प्लस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पीछे ना लगा दीजिएगा, सबसे क्या हम करते हैं जो भी बैठाते हैं हम आगे बैठाते हैं 2AgNO3। ठीक है, तो इसके चक्कर में हमारा Ag बढ़ गया, तो Ag बढ़ गया तो 2Ag कर देंगे, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला चलते हैं। चलिए इसको देखिए, तो हमारा क्या है, यहाँ एल्युमिनियम एगो है, क्लोरीन हमारा 3 गो है, इधर क्या है कैल्शियम एगो है और हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो है। इधर देखिए एल्युमिनियम हमारा ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन हमारा क्या है हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ 3 गो है, मतलब हाइड्रोक्साइड OH 3 गो है, यहाँ 2 गो है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इसके पहले अगर हम क्या करें, देखिए ऐसा लिख सकते हैं AlCl3 प्लस 2Ca
2 नहीं 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा, OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, हम 3 बैठा दिए तो 3 दूना के 6 हो गया। ठीक है, तो 6 हो गया और इधर हम क्या बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, तो हमारा संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, LOH का 3। अब देखिए मिलाकर कि 3 दूना के 6, 6 हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, OH मतलब 2, 3 दूना के 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन हो गया। और एल्युमिनियम हमारा बढ़ गया, तो एल्युमिनियम हमारा 2 गो यहाँ हो गया, तो एल्युमिनियम हम यहाँ 2 गो कर देंगे। अब बचा मेरा कहा था कि कैल्शियम हमारा यहाँ क्या गो है, कैल्शियम हमारा एगो था पहले से, इधर हमारा क्या गो था, एगो था, देखिए एगो था। अब यहाँ जो है कैल्शियम एगो प्लस Cl क्या था Cl2, तो क्लोरीन हमारा 3 दूना के 6 हो चुका, तो हम क्या बैठाएंगे 3 यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला चलते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए बेरियम हमारा एगो है, क्लोरीन यहाँ 2 गो है। ठीक है, इधर क्लोरीन 2 गो है, इधर क्लोरीन एगो है, तो इसको 2 करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन यहाँ भी 2 गो है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 करने पड़ेगा, तो कर देते हैं BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए कि PbNO3 क्या है, इसमें टूटकर बनाया, तो Pb हमारा क्या हुआ है, Pb जो है ई तो स्पेशल इसके लिए 2 हुआ। ठीक है, Pb हमारा एगो है, तो यहाँ भी हमारा Pb हमारा यहाँ एगो है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा क्या गो, ऑक्सीजन 3 दूना के 6 है, ऑक्सीजन हमारा कितना है 6 है, ऑक्सीजन हमारा 6 गो है। तो यहाँ ऑक्सीजन इधर मेरा पहले से कितना है 2 दूना के 4। ठीक है, तो 4 गो जब ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 गो बैठा देंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस 2Pb कर देंगे, 2PbO, तो 2 दूना कितना हो जाएगा NO2 प्लस O2, 2 गो ऑक्सीजन 2 दूना 4, 2 2 के 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन Pb हमारा बढ़ गया, 2Pb हो गया, तो यहाँ हम 2 बैठा देंगे। क्या यहाँ 2 बैठाएंगे, यही आपका राइट आंसर होगा। थैंक यू। और आपका ये 5 मार्क्स में आपका संतुलित करने के लिए हर साल रहता है। आप ऐसे ही देखते रहें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।